जब एक व्यक्ति 3,000 रुपए, जब एक व्यक्ति की आय 3,000 कम हो जाती है, आयकर 15% से बढ़कर 18% हो जाता है, तो भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। दोनों स्थितियों में आय का 17% भाग कर मुक्त है, तो वर्तमान आय ज्ञात करें। देखो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना ये बात की, जो 17% आय कर मुक्त है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हो सकता है ये बात आपको समझ नहीं आए, बट कॉम्पोजिट मोड में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बातें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाती है कि हाँ इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान देना, पूरा सवाल क्या है। मान लीजिए इसकी प्रीवियस इनकम जो है और न्यू इनकम है, दो केस है। तो प्रीवियस इनकम हो चाहे न्यू इनकम हो, 17% इनकम उसकी टैक्स फ्री है, उस पर उसको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। तो कितनी इनकम पर टैक्स पे करना है? शाबाश बताओ, 83%। तो प्रीवियस इनकम का 83% पर वो टैक्स पे करेगा। और न्यू इनकम के साथ भी ऐसा ही है, न्यू इनकम में भी 83% पर टैक्स पे करेगा। अब जो टैक्सेबल इनकम है उसकी, जिस पर वो टैक्स पे कर रहा है, उसमें पहले टैक्स कितना पे करता था? 15%। और अब कितना पे करता है? अब 18% कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? और ये जो टैक्स है इसका रेशो क्या है? 3:2। ये जो दोनों राशियां हैं इनका रेशो 3:2 है। तो याद करो, हम बिल्कुल बैच की जो पहली क्लास आपकी लेता हूं मैं, उसमें हम चले गए रेशो मेकिंग में। यदि इक्वेशन दी हो तो रेशो आता है डेटा क्रॉस करने से, और रेशो दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। तो इस 2 को मैं इस तरफ ले जाऊं, या इन संख्याओं को ही क्रॉस कर दो, सीधे रेशो आ जाएगा। 83 कट गया, 15 को तो उठा के इधर रख दो और 18 को इधर रख दो, ये उसकी प्रीवियस और नई इनकम का रेशो आ गया। दैट्स ऑल। कितना बना रेशो? 3 से और कटेगा तो 6, 5, 18 और कट जाएगा अभी, 2 से कटा 3 पे, यानी 9:5, यानी उसकी पुरानी और नई इनकम का रेशो 9:5 आया। अब ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए कम हो गई आय, तो 3,000 वैल्यू किसकी है? 4 की है। वर्तमान आय इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये लिख लीजिए।